की राजधानी ताइपे में नैन्सी पेलोसी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, ताइवान से दोस्ती पर अमेरिका को गर्व है। अमेरिका और ताइवान की दोस्ती 43 साल से है। हम हर सूरत में ताइवान का साथ देंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, जहां पर ताइवान पर नैन्सी पेलोसी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि ताइवान और अमेरिका की दोस्ती जो है वो 43 साल पुरानी है, कोई भी ये दोस्ती नहीं तोड़ सकता है और हम ताइवान के साथ खड़े हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थिति पिछले 24 घंटे में बनी है, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन देखिए, ये हम आपको एक तरीके से ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं कि देखिए, चीन के पास जो है फिलहाल कितने एयरक्राफ्ट हैं, चीन की क्या ताकत है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि आखिर ताइवान की ताकत जो है क्या कुछ है। समझाते हैं आपको। देखिए, फाइटर विमान की बात करें तो 1200 फिलहाल चीन के पास है, लेकिन फाइटर विमान की बात करें ताइवान के पास तो 288 है। हेलीकॉप्टर्स की बात करें, फाइटर्स हेलीकॉप्टर 912 चीन के पास, वहीं दूसरी तरफ बात करें ताइवान की तो 208 हेलीकॉप्टर। अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो चीन के पास जो है वो 281 हैं, हालांकि ताइवान के पास 98। 4 decades ago, the Taiwan Relations Act was building a strong bond between our two countries. Again, our delegation came here to send an unequivocal message. America stands with Taiwan. तो दोनों देशों की ताकत आपने देख ली, लेकिन देखिए, नैन्सी पेलोसी के दौरे से बौखलाए चीन ने ताइवान पर टारगेट करके हमले की धमकी दी है। लेकिन अमेरिका ने ड्रैगन को दो टुक साफ तौर पर कहा कि वो इस मुश्किल घड़ी में ताइवान के साथ खड़ा है। और इसी बीच चीन भी अमेरिका से आर पार के मूड में नजर आ रहा है। ताइवान के बॉर्डर पर चीन ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि चीन कुछ बड़ा करने वाला है। अमेरिका और चीन में टकरार। ताइवान पर होगी जंग आर पार। चीन और ताइवान की सेना तैयार। क्यों बौखलाया है ड्रैगन? दबेगा परमाणु अटैक का बटन। और इस तकनीक के बीच शी जिनपिंग की सेना ने युद्ध का अभ्यास करके भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई। 4 दिन पहले यानी 29 जुलाई को बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच 2 घंटे से ज्यादा देर तक फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें ताइवान के मुद्दे पर शी जिनपिंग ने अमेरिका को युद्ध की खुली चेतावनी दे दी थी। चीन ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए यह साफ बोल दिया था कि जो आग से खेलेगा वो खुद जल जाएगा। मतलब ये कि चीन ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से आर पार की लड़ाई के मूड में है। यही नहीं, अमेरिका को चेतावनी देने के लिए या यूं कहें कि अपनी ताकत दिखाने के लिए शी जिनपिंग की सेना ने उत्तरी चीन के एक सुनसान इलाके में युद्ध का अभ्यास भी किया। चीन की तरफ से उसकी सेना के इस अभ्यास का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें उसके सैनिक दुश्मनों पर काल बनकर टूटते दिखाई दिए। वीडियो में चीनी सेना के कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भरते और आसमान से टारगेट को ध्वस्त करते नजर आए। मतलब ये कि चीन ने अपने इस युद्ध अभ्यास से साफ कर दिया कि अगर अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया तो उसकी सेना चुप नहीं बैठेगी। क्योंकि उत्तरी चीन के जिस हिस्से में शी जिनपिंग की सेना ने जंग का अभ्यास किया, उसे देखकर यह साफ हो गया कि ताइवान के मुद्दे पर चीन अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी कर चुका है। सैन्य अभ्यास का जो वीडियो चीन ने जारी किया, उसमें शी जिनपिंग के सैनिक हर हालात में जंग लड़ने और दुश्मन को तबाह करने की ताकत को परखते दिखे।
लड़ाकू हेलीकॉप्टर से दुश्मन की जमीन पर उतरकर उन्हें ढेर करने का गुर भी चीन के सैनिकों ने दिखाया। इसके अलावा आसमान से दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाने का भी अभ्यास किया गया। यही नहीं, दुश्मन के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को चकमा देने और उन्हें मिट्टी में मिलाने की तैयारी को भी परखा गया। और इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए शी जिनपिंग ने दिखाने की कोशिश की कि वो किसी भी कीमत पर ताइवान के मुद्दे पर झुकने वाले नहीं हैं और उनकी सेना किसी भी देश की सेना के मुकाबले के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि उनके छक्के भी छुड़ा सकती है। मतलब यह कि इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए चीन ने अमेरिका को अपनी ताकत भी दिखा दी और एक बार फिर यह चेतावनी भी दे दी कि अगर उसने ताइवान के मुद्दे पर अड़ंगा लगाने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। If the U.S. continues down the wrong path, we will take strong and resolute measures to ensure our sovereignty and security interests. सैन्य अभ्यास का जो वीडियो जारी किया गया उसमें हवा से जमीन पर और जमीन से हवा में मार करने की सैन्य ताकत को भी परखा गया। वीडियो के एक हिस्से में चीनी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर पहले से तय किए गए टारगेट को ध्वस्त करते दिखाई दिए। जैसे ही हेलीकॉप्टर से निकलने वाले रॉकेट टारगेट से टकराए, वहां धूल और धुएं का गुबार छा गया। इसी तरह चीनी सेना के कुछ सैनिक लॉन्चर की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट दागते दिखे। यही नहीं, सैन्य अभ्यास के दौरान चीन के सैनिक रणनीति बनाते और उन पर अमल करते भी नजर आए। असल में नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे की वजह से शी जिनपिंग का दिमाग फिरा हुआ है और खबर यह थी कि चीन नैन्सी पेलोसी के विमान पर हमला कर सकता है। इसलिए नैन्सी के विमान को 24 फाइटर जेट्स ने सिक्योरिटी कवर दिया और चीन की धमकी के बीच नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई। इसके अलावा चीन की इस चेतावनी के बाद से अमेरिका के फाइटर जेट, जंगी जहाज, सर्विलेंस सिस्टम और जवान अलर्ट पर हैं। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपना महाशक्तिशाली USS रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर दिया है ताकि वक्त आने पर ड्रैगन को करारा जवाब दिया जा सके। असल में चीन को यह मंजूर नहीं कि अमेरिका का कोई बड़ा नेता ताइवान जाए, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक अलग देश। चीन अमेरिका से इस बात से भी चिढ़ा है क्योंकि वो ताइवान के साथ खड़ा है और वो कई बार चीन को यह धमकी दे चुका है कि अगर उसने ताइवान पर चढ़ाई की तो उसे अमेरिका का प्रकोप झेलना पड़ेगा। मतलब ये कि रूस और यूक्रेन के अलावा जंग का एक और मोर्चा खुल सकता है जो ताइवान की जमीन पर लड़ा जाएगा और इस युद्ध में चीन और अमेरिका आमने सामने होंगे। पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन देखिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पीएलए ईस्टर्न थिएटर कमांड ने किस तरीके से हवाई अड्डों से लड़ाकू जेट के वीडियो जारी किए हैं। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सैन्य अभ्यास जो है वो लगातार किया जा रहा है। सैन्य अभ्यास में कई युद्धक विमान जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। अब आपको ये सेना की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये चीनी सेना है जो किस तरीके से युद्ध अभ्यास कर रही है। चीन ने ये दरअसल चाहे समुद्र की बात करें, रोड की बात करें या फिर ट्रेन की बात करें, हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से टैंक जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये समुद्र के जरिए आपको दिखा रहे हैं। समुद्र के जरिए भी चीन ने अपनी तैनाती जो है वो शुरू कर दी है। वो वॉरशिप जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये चीनी सैनिक जो है वो किस तरीके से तैनात है पूरी तरीके से कि अगर एक बार जो है एक्शन का ऑप्शन दिया जाता है तो तुरंत जो है एक्शन किया जाएगा। और यही वजह है ये तस्वीरें ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जारी की गई। रोड की तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं दरअसल इन्हीं रोड के जरिए देखिए ये टैंक जो सड़कों पर आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं, ये चीन की सड़कें हैं जहां पर टैंक दौड़ते हुए जो है वो साफ तौर पर आपको नजर आ रहा है। लेकिन देखिए कहा जा रहा है कि संयुक्त जो है युद्ध अभ्यास नैन्सी पेलोसी की ताइवान द्वीप की यात्रा के जवाब में दिया गया। ये तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। ये रोड है, ये दरअसल चीन का रोड है जहां पर टैंक दौड़ते हुए नजर आए। हमने आपको ट्रेनों की भी तस्वीरें दिखाई कि आखिर ट्रेन पर किस तरीके से टैंक्स की तैनाती की गई है ताकि उन्हें आगे बढ़ाया जा सके, ताइवान की सीमा तक पहुंचाया जा सके। और समुद्र की तस्वीरें में आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर समुद्र में किस तरीके से अब चीनी टैंक जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर चीन जो है वो एक तरीके से तैयारी कर चुका है। लेकिन नैन्सी पेलोसी जैसे ही ताइवान पहुंची हैं उसके बाद से जो है ये तैयारियां चीन ने और भी ज्यादा तेज कर दिया। लेकिन देखिए तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
3 तस्वीरों के जरिए देखिए, चाहे आसमान की बात करें, समंदर की बात करें या रोड की बात करें, सड़क, समंदर और हवा के जरिए लगातार जो है अब चीन अपनी तैयारी कर चुका है कि आखिर किस तरीके से ताइवान को घेरा जाना है। हालांकि तैयारियां जो है वो पिछले काफी महीनों से चल रही थी, लेकिन जैसे ही 24 फाइटर जेट की सिक्योरिटी के बीच में नैन्सी पेलोसी जो है वो ताइवान पहुंची है, उसके बाद चीन जो है और भी ज्यादा बौखला गया। और यही वजह है कि अब चीन की सड़कों पर जो है वो टैंक्स की तैनाती कर दी गई है। अब वहां से टैंक जो है आपको साफ तौर पर तीसरी तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे कि आखिर किस तरीके से ताइवान की सीमा तक जो है वो टैंक्स पहुंचाए जा रहे हैं कि एक बार जो है वो एक्शन का जैसे ही ऑर्डर दिया जाएगा तुरंत एक्शन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए, चीन ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर साफ तौर पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। चीन के विदेश मंत्री ने नैन्सी के ताइवान दौरे की निंदा की है और इसे चीन की संप्रभुता में अमेरिका की घुसपैठ करार दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नैन्सी के दौरे पर चीन ने जो है साफ तौर पर कड़ा रुख अपनाया है। नैन्सी के ताइवान दौरे पर चीन जो है बेहद खफा है। चीन के विदेश मंत्री का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि देखिए ये अमेरिका की घुसपैठ है, ये हमारी संप्रभुता का अपमान है। चीन की संप्रभुता में अमेरिका की घुसपैठ इसे करार दिया है। तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग कि आखिर किस तरीके से चीन जो है तैयार है। और अब आपको दिखाते हैं चीन नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद कैसी तैयारी कराई। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, देखिए ये जो सफेद एरिया आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये ताइवान का नक्शा है, जो मैं एक बार आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये जो आप तस्वीर दिख पा रहे हैं, दरअसल ये पूरा जो है वो आपको सफेद में नजर आ रही है, ताइवान का नक्शा है। और जो आपको ये लाल हिस्से में साफ तौर पर नजर आ रहा है, दरअसल इन जगहों पर चीनी सेना की मौजूदगी है। क्योंकि ये आसमान से एरियल व्यू आपको दिखा रहे हैं, तो ये जो आपको लाल साफ तौर पर नजर आ रहा है, दरअसल ये वो जगह है जहां पर चीनी सेना की मौजूदगी है। और चीनी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ताइवान के इन्हीं 6 ठिकानों पर चीन की तरफ से मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की जाएगी। यानी कि पहले से ही तैनाती जो है की जा चुकी है, अब मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो शुरू की जाएगी। हालांकि इससे पहले चीन जो है नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने के साथ ही ताइवान के पूर्वी हिस्से में मिसाइल ड्रिल जो है वो शुरू कर चुका है। और चीनी मीडिया का यह भी दावा है कि 4 से 7 अगस्त के बीच चीन की पीएलए सेना इन 6 ठिकानों पर जो हमने आपको तस्वीर दिखाई उन पर वॉर एक्सरसाइज शुरू करेगा। यानी कि समझिए, ताइवान को ऊपर से पूरी तरीके से घेर लिया गया आसमान के जरिए, चाहे समंदर की बात करें, लेकिन अब जो है उन पर एक्सरसाइज जो है वो शुरू की जाएगी। लेकिन देखिए ताइवान की मीडिया का क्या दावा है। ताइवान की मीडिया दरअसल ये दावा करे कि नैन्सी पेलोसी का विमान कुआलालंपुर यानी कि मलेशिया की राजधानी के बाद जब उड़ा तो उसने दक्षिण चीन के सागर के ऊपर उड़ान नहीं भरी, बल्कि उसने बहुत ध्यान रखते हुए पहले पूर्व में इंडोनेशिया की तरफ रुख किया और उसके बाद उत्तर में फिलीपींस के ऊपर उड़ते हुए देखा गया। और ताइवान के एयर स्पेस में नैन्सी पेलोसी का विमान दाखिल हुआ। यानी कि अमेरिका को खतरा तो था कि दक्षिण चीन सागर पर अगर नैन्सी पेलोसी का विमान उड़ता है तो चीन उसे निशाना बना सकता है। मामला तूल पकड़ चुका है, युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं। ताइवान की राजधानी ताइपेई में नागरिकों को चीन के हमले की सूरत में बचने की तरकीबें बताई जा रही हैं। सायरन बज रहे हैं, मिसाइल अटैक की आशंका जताई जा रही है। तो क्या युद्ध बस छिड़ने वाला है? तो क्या 2 महाशक्तियां ताइवान के बहाने भिड़ने जा रही हैं? उंगली ट्रिगर पर है, एक ऑर्डर और फिर दुनिया युद्ध की आग में झुलसती नजर आएगी। लेकिन क्यों, कैसे, कब और कहां युद्ध होगा तो कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किसके पक्ष में दुनिया खड़ी होगी, कौन किसका साथ देगा? इन सवालों के जवाब तो युद्ध छिड़ने के बाद ही तय होंगे। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि यही तो पेच है। यही ये जानना जरूरी है कि चीन की सैनिक तैयारियां इस लेवल पर क्यों हैं। हफ्ते भर से अमेरिका और चीन की भौहें तनी हुई हैं। जो बाइडेन से शी जिनपिंग ने बात की, चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को खुली धमकी दी, ताइवान यात्रा करने पर नैन्सी पेलोसी के विमान को उड़ाने की बात कही, ताइवान के बिल्कुल पास चीन ने आर्मी ड्रिल की, ताइवान को डराने के लिए उसकी सीमा में फाइटर जेट उड़ाए। और ये सब
चीन ने किया सिर्फ एक वजह के लिए। वजह ये कि चीन के सुप्रीम कमांडर शी जिनपिंग जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को ताइवान विक्ट्री का ऑर्डर दें तो बीच में अमेरिका अपनी टांग ना अड़ाए। लेकिन ये अमेरिका है, बोलना बंद कर दे, एक्शन लेना बंद कर दे, धमकियों से घबरा जाए तो फिर दुनिया पर दादागिरी का क्या होगा? कौन मानेगा अमेरिका की चौधराहट? लिहाजा अमेरिका बिल्कुल क्लियर है, चीन ताइवान में घुसकर देखे, गोलियों की बिसात बिछेगी, आसमान में बादल F-16 के शोर से फटते नजर आएंगे, समंदर में सातवें बेड़े की अकड़ बीजिंग को सोने नहीं देगी, जमीन पर कम ही सही ताइवान की फौज ड्रैगन के दांतों का विष निकाल देगी। लेकिन इन सब की जरूरत तब पड़ेगी जब ताइवान पर चीन अटैक करेगा। 表明坚决反对佩洛西众议长访台的严重关切和严正立场，将采取坚定有力措施，维护国家的主权和领土完整。 इस खतरे से बचने के लिए चीन ने क्या उपाय किए हैं, जरा ये समझ लीजिए, फिर अमेरिका का क्या एक्शन है आपको ये भी बताएंगे। चीन के खतरे और उसकी धमकी को देखते हुए अमेरिका कह चुका है कि ताइवान को लेकर उनके और चीन के बीच में 40 सालों से अधिक समय से तनाव है। इसके बाद दोनों ही देश विवादों को भुलाकर शांति और स्थिरता के लिए आगे आए हैं। नैन्सी पेलोसी पहले अप्रैल में ताइवान के दौरे पर जाने वाली थी, लेकिन कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से उन्होंने अपना दौरा टाल दिया था। नैन्सी पेलोसी से पहले 1997 में आखिरी बार अमेरिकी सीनेट का स्पीकर इस तरह से एशिया दौरे पर आया था। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चीन और ताइवान टेंशन पर बड़ी खबर आपको बता रहे, चीन के समर्थन में पाकिस्तान उतरा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, पाकिस्तान ने चीन का समर्थन किया, पाकिस्तान चीन के बचाव में सामने आया है। विश्व एक और संकट नहीं झेल सकता, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। बड़ी जानकारी, चीन जो हमेशा से पाकिस्तान को पालता पोसता रहा है, पाकिस्तान जो है वो फ्रंट फुट पर आकर अब चीन के लिए बैटिंग करता हुआ नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, जिस तरीके से चीन हमेशा से पालता पोसता रहा है पाकिस्तान को, अब फ्रंट फुट पर आकर पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है। देखिए, दोनों दो भाई की तरह हैं, चीन और पाकिस्तान की बात करें, और इसीलिए पाकिस्तान नहीं चाहता कि चीन के खिलाफ कोई भी ऐसा कदम अगर दुनिया उठाए, भले ही वो चीन की नीतियों के खिलाफ हो, चीन की गलत नीतियों के खिलाफ हो, तो पाकिस्तान उसके विरोध में आता है। और इसीलिए पाकिस्तान ने एक बार फिर साफ किया है कि चीन के खिलाफ अगर ऐसा कुछ होता है और ऐसी स्थिति पैदा होती है ताकि युद्ध का संकट क्रिएट हो, इसी को बहाना बनाते हुए पाकिस्तान ने चीन का समर्थन किया है। यानी नैन्सी पेलोसी जो पहुंची हैं ताइवान में और जिस तरह से उन्होंने लगातार मुलाकात की और डेमोक्रेसी का समर्थन किया है, तो पाकिस्तान की बात करें या चीन की बात करें, ये दोनों देश डेमोक्रेसी के समर्थक तो है नहीं, और इसलिए पाकिस्तान ने भी चीन के पक्ष में अपनी बात रखी है, क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है कि चीन के अगर पक्ष में ना बोलेंगे तो आने वाले वक्त में उन्हें कई मसलों पर दिक्कत हो सकती है, चाहे पाकिस्तान के अंदर निवेश की बात हो या फिर भारत के खिलाफ चीन का इस्तेमाल करने की बात हो। तो ये तमाम मसले हैं, लेकिन पाकिस्तान के बयान से अमेरिका जरूर ऐतराज करेगा। बिल्कुल नीरज, और वो देश जो है अब चीन की मदद कर रहा है जो अपने खुद आर्थिक संकट से निकल नहीं पा रहा है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक एक बड़ी खबर आपको दिखा रहा है और यही वजह है कि देखिए अब बात देश के सबसे भरोसेमंद टीवी नेटवर्क की। नेटवर्क 18 ने तोड़ दिए हैं टीआरपी के सारे रिकॉर्ड। 29.6% मार्केट शेयर के साथ CNN न्यूज 18 इंडिया सभी इंग्लिश न्यूज चैनलों में नंबर 1 पर है। बिजनेस न्यूज चैनल में 66.4% मार्केट शेयर के साथ CNBC TV 18 दूसरे चैनलों से मीलों आगे है, और हिंदी न्यूज चैनलों में न्यूज 18 इंडिया 12.4% मार्केट शेयर के साथ सबसे ज्यादा दर्शकों के भरोसे पर खरा उतरा है।